अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद असद आयात और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स मछली पकड़ कर लाया और एक कुएं में उस मछली को डाल दिया। अब उस कुएं के अंदर मेंढकों का एक काफ़ी बड़ा झुंड रहता था, काफ़ी बड़ा ग्रोह था। अब उन मेंढकों को तशवीश हुई कि इस मछली ने जुर्रत कैसे की कि हमारे कुएं में, हमारे इलाके में आने की। तो अब मेंढक चूँकि छोटे थे और मछली बड़ी थी, तो मेंढक उस मछली से डरते भी थे। तो इतने में एक मेंढक ने कोशिश की और हिम्मत की मछली से बात करने की। और वो फिर चूँकि उन मेंढकों का सरदार था, तो उसने हिम्मत की और मछली के पास चला गया और जाके कहता है कि तुम कहाँ से आई हो। तो मछली कहती है कि मैं समंदर से आई हूँ। और मैं इस पर मेंढक कहता है कि वो क्या होता है। अब मछली कहती है कि वो इतनी बड़ी सारी जगह होती है और उसमें पानी ही पानी होता है। तो मेंढक चूँकि कुएं में रहता था और उसने अपने गिर्द छोटा सा दायरा लगाया, कहता है इतना बड़ा। इस पर मछली हंसती है और कहती है नहीं, ये तो बहुत छोटा है, इससे भी बड़ा। अब मेंढक और थोड़ा सा बड़ा दायरा लगाता है और कहता है इतने बड़ा। मछली कहती है नहीं नहीं, और हंसती हुई फिर कहती है इससे भी बहुत बड़ा। लेकिन मेंढक अब नहीं रुकता। मेंढक ने हिम्मत की और आधे कुएं का चक्कर लगाया। अब आधे कुएं का चक्कर लगाने के बाद मछली को मेंढक कहता है कि इतना बड़ा। मछली कहती है नहीं नहीं, फिर हंसती हुई कहती है बहुत बड़ा। फिर मेंढक और हिम्मत करता है और पूरे कुएं का चक्कर लगा कर कहता है इतना बड़ा। अब फिर मछली और हंसती है और कहती है नहीं नहीं, ये तो बहुत छोटा है, इससे भी बड़ा होता है समंदर। अब इस पर मछली हंसते हुए एक छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत सा जुमला बोलती है। कहती है कि ये तुम्हारा कसूर नहीं, इस कुएं का जो हुजम है, जो एरिया है, वो है ही इतना। तुमने सिर्फ़ और सिर्फ इस कुएं में ज़िंदगी गुजारी है और तुमने आज तक समंदर देखा ही नहीं। तो तुम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कुआं कितना हो सकता है और समंदर कितना बड़ा हो सकता है। तो नाजरीन, इस छोटी सी कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने और मैंने ये सीखा कि कुछ लोगों की सोच कुएं की तरह होती है, कुएं की तरह छोटी सोच, और वो सोचते हैं कि बस इतना ही हमारे सोचने का जो हुजम है वो इतना ही है। लेकिन ये दुनिया, ये कायनात इतनी बड़ी है और इतनी वसी है, समंदर की तरह। जिस तरह मछली समंदर में आई वो अनलिमिटेड है, और उसकी जो मछली अगर अपनी पूरी ज़िंदगी भी चलती रहे तो वो इस समंदर को पार नहीं कर सकती। तो प्यारे दोस्तों, हमारी सोच भी कुएं की तरह होती है और हम इतना ही सोचते हैं और हमारी सोच लिमिटेड होती है। हम लिमिटेड होते हैं तब ही हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने अकायद, अपने नज़रियात और अपने हुकूक़ की जंग लड़ते हैं। अगर हम आँख खोल कर समंदर को देखें तो हमें अपने हुकूक़ के साथ साथ फ़राइज़ भी नज़र आएंगे। अपने नज़रियात और अकायद के साथ साथ दूसरों के भी अकायद और नज़रियात दिखाई देंगे। तब तो अपनी सोच को इतना बड़ा करें कि आप अनलिमिटेड हों, कुएं की तरह लिमिटेड नहीं। यकीनन आप लोगों ने इस छोटी सी कहानी से और भी नतीजे अखज़ किए होंगे, और वो जो आपने नतीजे अखज़ किए हैं वो आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मेरी भी इस्लाह हो। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी सोच को बड़ा रखे, क्योंकि अगर आपकी सोच बड़ी होगी, आपका अमल बड़ा होगा। जितना बड़ा अमल होगा, जितना ज़्यादा अमल होगा, उतनी बड़ी सक्सेस होगी। तो अपनी सक्सेस, अपनी कामयाबी को एंजॉय करें और इसमें दूसरों को शेयर करना मत भूलें, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें अगर आपकी सोच बड़ी है। तो अगर छोटी सोच है तो अपनी सोच को उस कुएं से निकाल कर समंदर तक ले जाइए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। वस्सलाम। अल्लाह निगहबान।